हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल। आ गया हूं तुम्हारे लिए एक धमाकेदार चैप्टर लेके फिर से। और ये इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमेशा एग्जाम में आता है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर प्रोनाउन कैसे पढ़ें। क्या प्रोनाउन से पहले नाउन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्या प्रोनाउन से क्वेश्चन आते हैं? कैसे आते हैं? कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? कैसे हमको उसको सॉल्व करना है? और क्या उसको रटना है? क्या केवल ही, शी, इट यही प्रोनाउन होते हैं? तो इन सब का जो तुम्हारा आंसर है वो इस चैप्टर में बताने वाला हूं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं। इस क्लास का क्या है, देखो भैया, जेन्युइन बंदे हैं तो इस क्लास को पढ़ने का जो नेगेटिव पॉइंट है वो पहले बता रहा हूं। नेगेटिव पॉइंट केवल एक ही है कि इस क्लास को पढ़ के तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। तो वो बच्चे जो एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो हमेशा नया नया चैप्टर पढ़ते रहें, कभी किस टीचर से कभी किस टीचर से, और टाइम वेस्ट करें, तो उनके लिए चैप्टर नहीं है। लेकिन वो जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उन्हीं के लिए चैप्टर है। तो आज हम प्रोनाउन का देखो पेड कंटेंट तुम्हारे लेके आऊं भैया। अतुल सर है, पेड कंटेंट पहली बार यूट्यूब में लेके आ रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रोनाउन चैप्टर क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ये बताओ। प्रोनाउन क्या होता है? तुम बोलोगे सर प्रोनाउन तो बहुत इजी है। अरे तो बच्चे को बताइए तो क्या है। आई, ही, शी, इट, यू, ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो प्रोनाउन होता है उसका यूज क्यों करते हैं। ये नहीं है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, अरे इसका यूज क्यों होता है, पहले मुझे ये बताओ। तो भाई बेसिक से अच्छे से हर एक चीज जानते हुए चलेंगे। प्रोनाउन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं नाउन। तुम बोलोगे सर नाउन क्यों पढ़ना है? अरे भैया थामा वेट करो, सब बताएंगे। नाउन का मतलब क्या होता है, सबने पढ़ा है बचपन से। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम, उसी को हम नाउन कहते हैं। जैसे किसी का नाम होता है श्याम, किसी का नाम राम, किसी का नाम कोई ताजमहल, किसी का नाम शाहजहां। तो किसी भी चीज का नाम, उसी को हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब ही होता है नाम, इसलिए नाउन को कहते हैं नेमिंग वर्ड या नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम, उसको नाउन कहते हैं। अब बात ये आती है कि नाउन हमने बनाया क्यों बनाया, नाम किसी का नाम क्यों रखा? तो भैया कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। जैसे मान लो एक बारी को मेरे साथ सोचो कि इस दुनिया में किसी का नाम नहीं है, किसी का, सबका नाम हट गया। अब मुझे किसी को बुलाना हो तो मैं क्या बोलूंगा? ओए ओए सुन भाई इधर आ। नहीं तू नहीं भाई, तो नहीं तू नहीं, वो वाला। तो देखो नाम नहीं होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमने कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए किसका यूज किया? नाउन का यूज किया। नाउन का मतलब होता है नाम, तो हमने हर एक चीज का नाम रख दिया आया ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। लेकिन बहुत बार नाम ही कंफ्यूजन पैदा कर लेता है। कैसे? मान लो अगर किसी का नाम है, दो राम है। अब या मान लो मैंने कहा कि सुनो अतुल तुम्हारी मदद करेगा। तुम बोलोगे सर कौन अतुल? मैं बोलूंगा मैं हूं अतुल। तो तुम बोलोगे सर मैं क्यों बोल रहे हो, अतुल क्यों बोल रहा है? सुनो मैं करूंगा तुम्हारी मदद। मैं बोलूंगा सुनो अतुल शुभम की मदद करेगा। तुम बोलोगे सर कौन शुभम, कौन अतुल? मैं बोलूंगा अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो तुम बोलोगे अरे सर ये क्या बोल रहे हो? ऐसे बोलो ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप तो बोल रहे हो अतुल शुभम की मदद करेगा। हमने सोचा कि भाई वो शुभम और कौन अतुल। तो समझ पा रहे हैं? तो नाउन बहुत बार कंफ्यूजन उत्पन्न कर लेते हैं, इसीलिए हम नाउन को रिप्लेस करते हैं और किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन हल्के में मत लेना, प्रोनाउन चैप्टर बहुत मजेदार है। अब देखो जरा एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम प्रोनाउन की समझते हैं कि प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। देखो अतुल इज अ टीचर। भाई अतुल एक टीचर है एंड अतुल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और अतुल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगर मेरा सेंटेंस केवल इतना होता अतुल इज अ टीचर, तब तो ठीक था। अब नाउन बताओ, नाउन कहाँ है? ये है नाउन, तो ये हो गया हमारा नाउन। लेकिन हमने इस सेंटेंस को और आगे बढ़ा दिया। हमने क्या बोला? अतुल इज अ टीचर एंड अतुल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब फिर से नाउन आ गया दूसरी बार। और क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को बोलना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी ब्यूटी को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूटी भी होनी चाहिए। अब जब एक चीज बार बार रिपीट होती है तो वो बोलने में अब्सर्ड लगती है, भद्दी लगती है। जैसे मैं बोलूंगा भाई शुभम एक मेरा दोस्त है, शुभम तुम्हारी मदद करेगा। शुभम ने पता है ये क्या? शुभम ने क्या? तुम एक थप्पड़ मारोगे, क्या शुभम लगा रखा है? तो जब एक नाउन बार बार रिपीट होता है किसी का नाम, तो बोलने में अजीब लगता है। तो एक बार तो ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार ये रिपीट हो रहा है तो इसकी रिपीटेशन को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। तो यहाँ पे क्या लगाओगे भैया? ही लगाओगे। अरे भाई शी मत कर देना, जेंडर मत चेंज कर देना, मेरा लड़का हूं, लड़का ही रहने दो भाई। आप समझ पाया? तो नाउन का यूज क्यों करते हैं? कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ताकि सबका नाम रख दे। और जब नाउन बार बार रिपीट होता है तो उसके रिपीटेशन को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का, ताकि बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े नाउन को। अब तुम्हें समझ पा गया कि भैया प्रोनाउन का यूज क्यों किया गया? क्यों किया गया? मेरे साथ बोलो क्यों किया गया, कमेंट करके बताओ, ताकि हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें। चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला, एक और लेते हैं। मैंने बोला अतुल
विल हेल्प शुभम, अतुल शुभम की मदद करेगा, अतुल शुभम की मदद करेगा। तुमने कहा सर कौन अतुल, सर कौन अतुल कौन शुभम? अरे मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा यार। तो तुम बोलोगे सर ऐसे बोलो ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि अतुल शुभम की मदद करेगा? हमें तो पता नहीं चल रहा कौन अतुल कौन शुभम। अब देखो क्या हुआ, जब मैं अपने को मैं ना बोल के अपना नाम यूज करूं और तुम्हें तुम ना बोल के तुम्हारा नाम यूज करूं, तो वहां पे कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगी, कंफ्यूजन आ जाएगी। और कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अगर मुझे बोलना होगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अतुल, मैं क्या बोलूंगा? आई विल हेल्प यू। अब आया समझ पे? तो इसीलिए जब मुझे अपने को बोलना हो तो मैं अपना नाम यूज नहीं करता हूं, नाउन यूज नहीं करूंगा। और जब तुमको बोलूंगा यू, तो मैं तुम्हारा नाम भी यूज नहीं करूंगा, मैं अपने को आई बोलूंगा और तुमको यू बोलूंगा। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। तो ये इसका सेकंड यूज है। पहले यूज क्या है? नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए। सेकंड यूज क्या है? जब मेरे को अपने को दिखाना हो तो आई का यूज करते हैं प्रोनाउन का, और जब तुम्हें दिखाना हो तो यू का यूज करेंगे। अब तुम्हें पता है, देखो ये मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कम से कम दो लोग चाहिए। एक तो बोलने वाला स्पीकर और एक सुनने वाला कौन सा चाहिए? लिसनर। जो बोलता है वो स्पीकर मैं, और जो सुनता है वो लिसनर तुम। तो जो बोलता है वो हो गया आई मैं, और किससे बोल रहा हूं? तुमसे। तो तुम क्या हो गए? यू। तो मैं इसका और इसका दोनों का नाम नहीं लेता हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं उसका नाम नहीं लूंगा। तो आई और यू करके हम बात करते हैं। अब आया समझ पे? तो प्रोनाउन का पहला यूज है नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए, और जो सेकंड यूज है उसका वो है कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। और थर्ड यूज भी है। थर्ड यूज ये है कि हम प्रोनाउन को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन तभी आएगा जब पहले नाउन आएगा, नहीं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आप लिख दिया आई विल गो टू। अब तुम्हें पता है आगे, तो तुम्हें पता है मार्केट सब यही लेते हैं तो बोले कि सर ये तो घिसा पटा है, सब यही लेते हैं, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। अच्छा, क्या तुम मुझे ये बताओगे इसका मतलब क्या है? मैं बाजार जाऊंगा, ये किस टेंस को बता रहा है? फ्यूचर टेंस को। क्या ये एक्शन श्योर है कि नहीं है? ये मुझे कमेंट करके बताओ जिसको पता है। ये जो एक्शन है मैं बाजार जाऊंगा, क्या ये श्योर है, पक्का जाऊंगा, कि अनश्योर है, जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता? कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, देखता हूं भैया तुम्हें कितनी नॉलेज है। बाकी इसको टेंस चैप्टर पे फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं लूंगा आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। अब नाउन तो नहीं आया, डायरेक्ट प्रोनाउन आ गया। तो प्रोनाउन डायरेक्ट भी आ सकता है, ये याद रखना। प्रोनाउन के हमने तीन यूज पढ़ लिए हैं। एक तो प्रोनाउन क्या करता है? नाउन जब बार बार रिपीट होता है तो उसके रिपीटेशन को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का, पहला यूज। सेकंड यूज, जब मैं अपने को मेरा नाम ना बोल के मैं बोलूं, तुम्हारा नाम तुम ना बोल के यू बोलूं, तो उसके लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, मतलब टू अवॉइड द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। आया। और थर्ड यूज क्या है कि हम प्रोनाउन को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नाउन ही आएगा, नहीं, प्रोनाउन डायरेक्टली भी आ सकता है। तो प्रोनाउन के तीन तीन यूज होते हैं, तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अरे अगर तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे साथ हैं तो भैया चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा। तो तीन यूज होते हैं प्रोनाउन के। देखो ये तीन यूज लिखे हमने, कौन कौन सा? नोट आराम से करते रहो, और अगर नोट नहीं भी करोगे तो टेलीग्राम में पूरी की पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। टेंशन लेने की बात नहीं, फोकस अभी कॉन्सेप्ट में करो। तो प्रोनाउन के कितने यूज है? तीन यूज। पहला यूज क्या है? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। सेकंड, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को हटाने के लिए। इसका मतलब अगर मेरे को स्पीकर को दिखाना हो तो स्पीकर के लिए मैं किसका यूज करूंगा? नाम लूंगा स्पीकर का? नहीं, आई बोलूंगा। और जो लिसनर होगा, जो सुनने वाला होगा, उसका पता क्या बोलूंगा? उसका नाम लूंगा। शुभम की मदद करूंगा मैं? नहीं, तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्या बोलूंगा उसके लिए? यू बोलूंगा। आया कि नहीं आया? और लास्ट क्या है? हम प्रोनाउन का डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। देखो पहले की जो क्लास होगी वो हम आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस बेसिक समझो। पहले तुम घुसो उसके अंदर की लैंग्वेज पे हमने प्रोनाउन का यूज क्यों किया। लोगों को इतना तो समझ पाता है ही, शी, इट, लेकिन क्यों यूज हुआ वो जानना इंपॉर्टेंट है। वो जान गए तो फिर भैया एग्जाम निकल जाएगा, वरना फिर प्री निकलता रहेगा, मेंस में अटक जाओगे। तो ये तीन यूज होते हैं प्रोनाउन के। अब बात आती है अगर इसकी डेफिनेशन भी किसी को लिखनी है तो लिख लो भैया, क्या दिक्कत है उसमें। अब तुमने समझ तो लिया है तो डेफिनेशन लिखने में क्या दिक्कत है। प्रोनाउन क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन और टू अवॉइड द कंफ्यूजन। तो अगर कंफ्यूजन को अवॉइड करना है और जो वो वर्ड जो नाउन की जगह में यूज होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आया। दूसरी चीज, वी कैन यूज प्रोनाउन डायरेक्टली, हम डायरेक्टली भी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो ये तीन यूज प्रोनाउन के होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था, देखो एक बार नाउन आ गया, अब इस नाउन को अगर हमको रिपीट करना है तो अब हम यहाँ पे अतुल को ना लिख के क्या लिखेंगे भैया? ही लिखेंगे। तो जब नाउन दोबारा रिपीट होता है तो उसकी रिपीटेशन को हटाने के लिए
कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अगर आज से तुम्हें कोई पूछेगा तो 3 यूज बता देना, चौथा यूज इसके अलावा कोई है नहीं। जो 3 यूज थे वही मैंने बता दिए हैं, अब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ पढ़ रहे हो आराम से। अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन को तुम कैसे पहचानोगे वो सीखते हैं। अब तुम बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, अरे प्रोनाउन को ये क्या है, ये तो बच्चों को भी आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन बताओ कैसे हम प्रोनाउन को पहचाने। अरे सर सिंपल तो है, ही, शी, इट, दे, यू, ये सब तो होते हैं। नहीं भैया, अगर इतने ही होते तो क्या आज ही चैप्टर खत्म ना करवा देते? नहीं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, सबके सब पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन को कैसे पहचाने। अब जो पहला केस इसका लेते हैं, पहला केस वो ये है जो तुम सबको पता है, आई, वी, ही, शी, इट, ये सब के सब तो पता है कि ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अब इसके अलावा बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। अगर उनको तुम्हें जानना है तो एक रामबाण बताता हूं तुम्हें, एक रामबाण, उससे सारे के सारे प्रोनाउन आ जाएंगे। कैसे? यह है डेफिनेशन, लेटेस्ट डेफिनेशन बाय अतुल सर। देखो जरा क्या है लेटेस्ट डेफिनेशन, जरा सबके सब जितने लोग देख रहे हैं इसको जरा लाउडली मेरे साथ पढ़ के बताओ। अरे पढ़ के बताओ जल्दी से। क्या है नाउन? प्रोनाउन क्या होता है? एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट अ नाउन, जो भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। अब ये है हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन। तो भैया जो नोट बना रहे हैं मेरे साथ लिखते रहो, लेटेस्ट डेफिनेशन है ये। लेटेस्ट डेफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन। कोई भी चीज जो नाउन को रिप्रेजेंट करती है वो प्रोनाउन होती है। अब तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि एनीथिंग दैट रिप्लेस नाउन, नहीं, रिप्लेस नहीं बोलोगे, रिप्रेजेंट बोलोगे। अब तुम बोलोगे सर बात तो एक ही है। क्या है ये सर, वर्ड चेंज कर दिया, बात तो एक ही है? नहीं, बात एक नहीं है, बात बहुत अलग है। देखो, हम अभी तक पढ़ते थे प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब हम बोल रहे हैं रिप्लेस नहीं, जो रिप्रेजेंट करता है नाउन को वो हमारा प्रोनाउन होता है। अगर ये डेफिनेशन आ गई तो अब जो मैं बताने वाला हूं पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दोगे तुम। अब देखो जरा, अगर हम एक एग्जांपल लें, ही मेट हर, वो उससे मिला। अब तुम बोलोगे प्रोनाउन कहां है, तो तुम बोलोगे सर बहुत इजी है। क्या ये है? ये है प्रोनाउन ही, ये भी प्रोनाउन है, और हर ये भी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो हमको 2 प्रोनाउन दिख गए हैं, ही, हर। ये तो थे ही, हर, शी, इट में आया ना। देखो, अब देखो, अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है, एवरीबडी वॉज रेडी टू हेल्प यू। एवरीबडी, सब के सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार थे, सब के सब। अब जरा ध्यान से एक बात सुनना, ये जो एवरीबडी है, क्या ये किसी इंसान के नाम को रिप्लेस नहीं कर रहा है? तुम बोलोगे यस सर कर रहा है, ठीक है। क्या उन सब के नाम तुम लिख सकते हो? एवरीबडी मतलब मान लो वहां पे 100 लोग थे और 100 के 100 तो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार थे, तो क्या तुम 100 के 100 के नाम को लिख सकते हो? तुम बोलोगे नहीं सर, नाम तो नहीं लिख सकते हैं, और ये किसी का नाम भी नहीं है। इसका मतलब ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर ये भी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। अब आया समझ पे? तो प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी की भी नाम को या नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा प्रोनाउन होता है, रिप्लेस नहीं, रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा था, आई, वी, ही, शी, इन सब के अलावा और भी प्रोनाउन होते हैं। एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, मैनी, मच, ये सब के सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। हाँ, अब आ गया समझ पे। अब तो बोलोगे यस सर, सही कहा आपने। अब देखो, ये मानो कि नाउन हमारे हैं मालिक साहब, नाउन है हमारे मालिक साहब, और जो प्रोनाउन है वो है इनके नौकर। प्रोनाउन इनका नौकर है। जब नाउन अपने आप नहीं जाएगा, किसको भेजेगा? अपने नौकरों को भेजेगा, प्रोनाउन को भेजेगा। यहां पे देखो, ये जो ही है, क्या इस लड़के का कोई नाम नहीं था? नाम था, लेकिन हमने उसका नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? ही लिखा। तो ये किसी के नाम को, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। आया? देखो, मान लो मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मैं तुम्हारे सामने आया, मैंने कहा हमारी कंपनी तुम सबको 1,000 रुपए देगी। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरी कंपनी को तुम सबको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो जो मेरा कंपनी है, जो मेरा मालिक है, उसको देने पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे मालिक ने तो मुझे भेजा है। पहले जमाने में ऐसे तो होता था, राजा कहीं, जैसे मान लो कहीं बोली लग रही है, अब राजा वहां खुद नहीं जाता था, अपने पाशिंदे को भेजता था, जा वहां ये बोली लग रही है और सुन 10,000 रुपए लगाना, उससे आगे मत लगा देना। और मान लो पाशिंदा वहां गया और कोई खूबसूरत लड़की थी, बोली लगाते हुए, लड़की ने 10,000 कहा और उसने थोड़ा हीरो बनने के लिए 20,000 बोल दिया। अब वो 20,000 किसको देने पड़ जाएंगे? राजा को। क्यों? क्योंकि राजा ने तो अपने पाशिंदे को भेजा है। तो नाउन हमारा है मालिक साहब और ये प्रोनाउन है उसका पाशिंदा। नाउन खुद नहीं जाता, किसको भेजता है? अपने प्रोनाउन पाशिंदे को भेजता है। तो अगर प्रोनाउन कुछ भी करेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अपने मालिक साहब को, नाउन को। तो प्रोनाउन वो होता है जो अपने मालिक नाउन को रिप्रेजेंट करता है।
अब ये नई डेफिनेशन है जो तुम्हें पढ़नी है और इस डेफिनेशन से तुम्हें सारे के सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि सर हम रिप्लेस भी तो बोल सकते हैं। बोल सकते हो, लेकिन जब मैं आगे करवाऊंगा कुछ और एग्जांपल तब तुम्हें समझ पा जाएगा कि हमने रिप्लेस क्यों नहीं बोला और हमने रिप्रेजेंट क्यों बोला है। पहले बताओ इतनी बात सबको क्लियर हुई? मैं कहानी के टाइप से बता रहा हूं ताकि तुम अच्छे से प्रोनाउन को बिल्कुल घोट के पिला दूंगा तुम्हें। तो हमको समझ पा चुका है कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। नाउन इसका मालिक होता है, प्रोनाउन इसका बाशिंदा होता है। तो कोई भी चीज जो नाउन को रिप्रेजेंट करती है वो प्रोनाउन होती है। अब जैसे एवरीबॉडी है, ये हम किसी ने सबके नाम को एक रिप्लेस करके बोल दिया एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, चलो अब आगे जरा और एग्जांपल देखते हैं। अब जरा इसको देखते हैं। समबडी वाज रेडी टू हेल्प हर, कोई उसकी मदद के लिए रेडी था। अब मान लो कोई कुछ भी हो सकता है, उसका नाम तो होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, राम श्याम कुछ भी हो सकता है। तो ये जो समबडी है ये किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ने किसी आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समबडी कोई ना कोई आदमी तो होगा, तो अगर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन। अब तुम्हें समझ पा चुका है कि जो किसी के भी नाम को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन केवल आई, यू, ही, शी, इट ये नहीं होते हैं, अरे बहुत सारे होते हैं। धीरे धीरे करके सबको पढ़ते रहेंगे। आ रहा है ना मजा? बस तुम देखो। और ये जो हर है ये भी किसी ना किसी लड़की के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई लड़की होगी तो ये भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो अब तुम प्रोनाउन को आराम से पहचान सकते हो। देखो इसी के साथ साथ तुम्हारी पार्ट ऑफ स्पीच भी करवा रहा हूं। सीडीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने का, और कभी कभी एससीसी में भी पूछ सकता है वो। तो जो भी किसी नाम को रिप्लेस करता है या रिप्रेजेंट करता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। अब क्या तुम इस पे बता सकते हो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है? नाउन तो तुम सबको पता है, ये करण नाउन है, मिरर नाउन है, लेकिन मैं बोल रहा हूं प्रोनाउन क्या है। देखो, करण सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, करण ने खुद को देखा किसमें? शीशे में। तो खुद को देखा, हिमसेल्फ, खुद को देखा। तो जो हिमसेल्फ है, अब देखो जरा, अभी हिमसेल्फ किसी को रिप्लेस कर रहा है? नहीं कर रहा, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिमसेल्फ। किसको कर रहा है? करण को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। करण ने किसको देखा? खुद को। खुद को देखा। अब कैसा देखा, कैसा लग रहा होगा वो अलग बात है। तो हिमसेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करण को। तो जो किसी भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो भी क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और क्योंकि ये करण की परछाई को बता रहा है, करण ने अपनी परछाई दिखी शीशे में, तो परछाई को, रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये किसी पर्सन को शो कर रहा है, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया है? अच्छा ये ही ना बात सर। अब आया क्लियर कि जो प्रोनाउन होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो क्या होते हैं? जैसा काम वैसा ही नाम। जो भी प्रोनाउन पर्सन को दिखाए, इंसानों को दिखाए, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी की परछाई को दिखाए उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आया कि नहीं आया? हाँ अब आ गया है। अब देखो जरा, मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से बहुत सारे आ गए हैं। तो लड़कों में से बहुत सारे आ गए हैं। अब देखो ध्यान सुनना, बॉयज तो हो गया नाउन, ये नाउन है। हम बोले लड़कों में से बहुत सारे आ चुके हैं। मान लो 50 लड़के हैं और हमने कहा लड़कों में से बहुत सारे, मान लो 30 आ चुके हैं। हमने कहा लड़कों में से बहुत सारे आ चुके हैं। अब ये जो मैनी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैनी कौन है? लड़के ही तो हैं। ये जो मैनी है वो बॉयज ही तो हैं। लड़कों में से बहुत सारे, तो ये भी तो बॉयज ही हैं। तो जो मैनी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा नाउन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मैनी है ये लड़के ही तो हैं, लड़के ही तो आए हैं, लड़कों में से बहुत। तो इसका मतलब जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। इसका मतलब जो मैनी है वो प्रोनाउन है। अब तुम्हें समझ पा चुका है कि अतुल सर क्यों फोकस कर रहे थे कि भैया रिप्लेस नहीं बोलोगे, रिप्रेजेंट बोलोगे। अब आया ना समझ पे? तो जो भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ये मैनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लड़कों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लड़कों में से बहुत सारे आ गए हैं, तो मैनी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो प्रोनाउन है। तो मैनी प्रोनाउन है यहाँ पे। और ये आता है तुम्हारे एग्जाम में सीडीएस के, किसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ? तो ये पार्ट ऑफ स्पीच इसकी होगी प्रोनाउन, और यही हमारा सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वर्ब आई है, ये देखो, ये जो वर्ब आई ना भाई, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। और ये जो ऑफ है ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो द बॉयज आया है वो प्रेपोजिशन क्या होता है भैया? बता दो जल्दी से। ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑफ के बाद जो द बॉयज आया है वो ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब आती है वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैनी। और सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है, और ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है ना बात समझ पे? तो पूरे का पूरा का जो खेला चल रहा है इंग्लिश का, तुम्हें इतने सिंपल वे में बता दूंगा कि तुम बोलोगे यस सर, ये है सर ये क्लास जिसपे हमको लग रहा है कि कुछ पढ़ रहे हैं हम यूट्यूब में फ्री में। अब देखो जरा ध्यान सुनना, सम ऑफ द गर्ल्स हैव कम,
लड़कियों में से कुछ आ गई है। मान लो 50 लड़कियां हैं, मान लो लड़कियां हैं 50, और मैंने कहा लड़कियों में से कुछ लड़कियां आ चुकी हैं, मान लो 10 लड़कियां आ गई है। तो ये जो सम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन है सम? लड़कियां ही तो है। लड़कियों में से कुछ, तो ये भी तो लड़कियां ही है। तो जो सम है वो लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लड़कियां क्या है? नाउन। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो सम क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। इसका मतलब जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे केवल ही, शी, इट नहीं होते हैं। सम, मैनी, एनी, ये सब के सब प्रोनाउन हो सकते हैं। और यही हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या काम होता है। तो जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम। तो जो पर्सन को दिखाए पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी चीज में जोर डाले वो एम्फेटिक प्रोनाउन, जो किसी की परछाई को दिखाए हिमसेल्फ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो जो व्हाट है, व्हाट, वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो व्हाट कैसा प्रोनाउन हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये सब के सब जानेंगे आगे। देखो अब देखो जरा, दिस इज अ न्यू कार। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि दिस, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तुम बोलोगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट ऑफ अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच देखें, कार तो हो गया नाउन, सबको पता था नाउन। न्यू, न्यू किसके लिए है? कार के लिए। तो जो नाउन की विशेषता को बताता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये तो हो गया एडजेक्टिव आया। ए जो है, एक, एक क्या है? कार है। एक न्यू तो नहीं है ना, एक कार है, तो ए क्या हो गया? जो नाउन के लिए आता है वो भी एडजेक्टिव हो गया। इसी को हम आर्टिकल भी बोलते हैं। अब ये इज है वो हमारी वर्ब हो गई, क्योंकि इस सेंटेंस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ये हमारी स्टेटिव वर्ब है, ये वर्ब हो गई। तो वर्ब आ गया, ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। लेकिन जो दिस है, दिस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है भाइयों? दिस। अब तुम बोलेगे सर ये दिस ने दिमाग खराब कर दिया, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? क्योंकि तुमने अभी तक पढ़ा है रिप्लेस, जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है। लेकिन अब तुम्हारे अतुल सर ने बता दिया है जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ये दिस किसका है? दिस इज अ न्यू कार। ये एक न्यू कार है, ये तो हम बोल रहे हैं ये वाली। तो ये जो दिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको दिखा रहा है दिस? ये कार को। और जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? हमारा प्रोनाउन। इसका मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी हमारे प्रोनाउन होते हैं। आया ना? क्यों? क्योंकि ये किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मान लो बहुत सारी कारें हैं, मैं बोल रहा हूं दिस इज माई कार, ये वाली मेरी कार है, ये तो मैं इशारा कर रहा हूं, और जिसकी तरफ इशारा करता हूं इसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये वाली कार है मेरी, ये वाली। दिस इज माई हाउस, ये वाला घर है मेरा। बहुत सारे घर है लेकिन ये वाला। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी की तरफ इशारा करते हैं। जो दिस है, दिस क्या? कौन सी? कार। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। आप समझ पाया? तो आज से अगर कोई भी तुम्हें प्रोनाउन की डेफिनेशन बोलेगा तो तुम ये पुरानी वाली नहीं बताओगे, रिप्लेस वाली, तुम नई वाली बताओगे जो अतुल सर ने बताई है। कौन सी? एनीथिंग विच रिप्रेजेंट अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कोई भी चीज जो नाउन को रिप्रेजेंट करती है वो क्या होती है? प्रोनाउन होती है। अब ये दिस किसी की तरफ इशारा कर रही है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सम, मैनी, ये किसी वस्तु को बता रहे हैं, किसी संख्या को बता रहे हैं, लेकिन डेफिनेट नहीं पता तो इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये किसी की परछाई को बता रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये किसी इंसान को बता रहा है तो पर्सनल प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन की हम कैटेगरी को डिवाइड करते हैं, जैसा जैसा उसका काम होता है वैसा वैसा उसका नाम भी दे देते हैं। मजा आ रहा है? बताओ, दिल फेंक के मारो कि सर मजा आ गया। आज तो बेसिक समझ पा रहा है कि भाई हाँ ये सर कि पेड कंटेंट पढ़ रहे हैं हम, कुछ हो रहा है फायदा। चलो अब जरा इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर न्यू चेयर्स। ये नई चेयर है। कौन सी? ये वाली, ये। तो जो दीज है वो किसके लिए है? क्या दीज किसके लिए? दीज किसके लिए? चेयर के लिए। चेयर हो गया नाउन। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो ये हमारे प्रोनाउन भाई साहब है। और वैसे भी हमको पता है ये जो दीज है ये हमारा सब्जेक्ट भी है। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, चेयर कौन सी? दीज, वो वाली चेयर। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो दीज, दोज, दैट, दिस, ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब बात करते हैं करण की। करण सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। अच्छा, ये हिमसेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करण को। करण ने किसको देखा? खुद को ही देखा। तो हिमसेल्फ करण को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है उसकी परछाई को, वो भी हमारा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। आई शैल पेंट द चेयर माई सेल्फ। मैं पेंट करूंगा चेयर खुद से, खुद से। अब देखो हमने क्या किया, ये माई सेल्फ जो है, अब अपनी परछाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन में जोर दे रहे हैं। जैसे होता नहीं है कि सुन यार तू मेरा ड्राइंग बना देगा, तो उसका मैं नहीं बना रहा, तो बोले चल हट, खुद से मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगा, खुद से करूंगा काम। तो अब तुम किसी भी एक्शन में जोर दे रहे हो कि मैं पेंट करूंगा चेयर खुद से। तो जो माई सेल्फ है, तुम जोर दे रहे हो काम में, एक्शन में जोर दे रहे हो। और तो अगर तुम एक्शन में जोर देते हो
और जोर देने को बोलते हैं एम्फेसाइज करना, किसी बात पे जोर देना। तो एम्फेसाइज कर रहे हो तुम कि मैं खुद से करूंगा पेंट, तो जब एम्फेसाइज कर रहे हो तो इसी को बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आया समझ पे? तो जैसा जिसका जैसा काम उसका वैसा ही नाम। तो अगर हम एक्शन पे जोर दे रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये सब के सब प्रोनाउन है। क्यों? माई सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं खुद से करूंगा। तो जो प्रोनाउन को भी रिप्रेजेंट करता है वो भी हमारा प्रोनाउन ही है। आया? क्योंकि ये आई किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोनाउन को भी जो रिप्रेजेंट करता है वो भी हमारा प्रोनाउन ही होता है। अब देखो, हु हेल्प्ड हर, किसने उसकी मदद की? हु हेल्प्ड हर, उसकी मदद किसने की? अब देखो यहां पे जो हु है वो क्या उस व्यक्ति को नहीं बता रहा है? किसने ये हु किसी व्यक्ति को दिखा रहा है। इसका नाम अगर मैं बोलता अतुल हेल्प्ड हर, अतुल ने उसकी मदद की, तो तब तो ठीक था नाउन। लेकिन अगर मैं इस अतुल को हटा दूं और यहां पे बोलूं हु हेल्प्ड हर, तो मैंने किसी के नाम को रिप्लेस कर दिया। अगर किसी के नाम को रिप्लेस किया है इसका मतलब ये क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पे भी हर, यहाँ पे भी किसी लड़की का नाम था, उसको भी मैंने हटा दिया, तो ये भी क्या है? प्रोनाउन है। ये दोनों के दोनों हमारे प्रोनाउन है। ये किसी लड़की के नाम को रिप्लेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति को दिखाए। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आप समझ पा रहे हैं? पूरे का पूरा टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूं ताकि तुम्हें बाद में कोई दिक्कत ना आए। जो क्वेश्चन पूछने का काम करे प्रोनाउन, उसी को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और जो किसी व्यक्ति को दिखाए, हर, ही, शी, वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। आया आप समझ पे? हाँ। राम एंड मोहन टॉक्ड टू ईच अदर, राम और मोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जो ईच अदर आया है वो किसके लिए है? राम एंड मोहन के लिए तो आया है। और राम एंड मोहन हमारे क्या है भाई? बता दो, नाउन। तो ईच अदर किसके लिए आया है? राम एंड मोहन के लिए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अगर राम और मोहन ने एक दूसरे से बात की तो ईच अदर आया है राम एंड मोहन के लिए, वो है नाउन। तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो भी क्या होता है? प्रोनाउन। और इसी प्रोनाउन को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, मतलब राम ने मोहन से बात की या मोहन ने राम से बात की, उल्टा पुल्टा हो सकता है। ईच अदर मतलब एक दूसरे से बात की, किसी को भी तुम आगे पीछे कर लो, इसलिए इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ईच अदर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को। और जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अब तुम्हें समझ पा चुका है कि प्रोनाउन की सही डेफिनेशन क्या है? कि जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। आया? और प्रोनाउन एक नहीं होता है, ही, शी, इट, ये सब नहीं होते हैं। एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, हु, राम एंड मोहन, ईच अदर, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं। तो इन्हीं प्रोनाउन को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे कि हमारा पहले रिफ्लेक्सिव क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, हर एक चीज को पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो जरा कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं वो जरा जानते हैं। 10 टाइप के प्रोनाउन हैं टोटल। कौन कौन से? सबसे पहले हो गया पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो किसी भी व्यक्ति को दिखाता है, पर्सन को दिखाता है, उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें तो ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब के सब पर्सन को दिखा रहे हैं, व्यक्ति को दिखा रहे हैं, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। और तुम्हारे एग्जाम में एक और आया था, इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी व्यक्ति को ना दिखाएं। जैसे मैं बोलूंगा इट इज अ चेयर, ये एक चेयर है, तो यहाँ पे जो इट है वो चेयर को दिखा रहा है, नॉन लिविंग को, तो इम्पर्सनल है। और जहां पे ही, शी, इट, ये सब के सब इंसान को दिखा रहे हैं, तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। आया? ठीक है। नेक्स्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी बात को किसी बात से रिलेट करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा भी है हु, विच, दैट, हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये किसी नाउन को किसी दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो किसी की रिफ्लेक्शन को, परछाई को दिखाए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। जैसे हमने अभी पढ़ा राम सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, राम ने खुद को मिरर में देखा, तो राम की परछाई को दिखा रहे हैं। तो जो परछाई को दिखाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, असली इंसान को नहीं दिखाते ये। और अभी मैं बहुत डीप कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा तुम्हें, तो देखना मत भूलना, मजा आएगा। इंफेटिक बना है एम्फेसाइज से। जब किसी बात पे जोर देना होगा तो जोर देने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई माई सेल्फ ओपन द डोर, मैंने खुद से दरवाजा खोला। तो हम जब एक्शन में जोर देते हैं खुद से, है ना, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज माई न्यू कार, ये मेरी न्यू कार है। नहीं, बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारी नहीं, ये वाली। तो जब किसी की तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं, तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, इनको बोलते हैं। अब आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी सबको पता है, हु, विच, हुम, व्हाट, ये जितने भी होते हैं
ये किसी ना किसी के नाम को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये सब के सब क्या है? इंटेरोगेटिव, जो क्वेश्चन पूछने का काम करें और किसी के नाम को रिप्लेस कर दें, तो ये भी प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है ईच अदर और वन अनदर। राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। तो जब ईच अदर और वन अनदर होता है तो वो दोनों को रिप्लेस कर सकता है। जैसे राम एंड श्याम टॉकिंग टू ईच अदर, तो राम श्याम, श्याम राम, आगे पीछे बोल लो तो वो ईच अदर जो है उनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आता है पोजेसिव प्रोनाउन, माइन, अवर्स, हर्स, ये सब भी हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। इनको भी आगे पढ़ेंगे आराम से, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ईच, नाइदर, आइदर, और इनडेफिनिट प्रोनाउन मैनी, सेवरल, फ्यू, लिटिल, ये सब के सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये टाइप के प्रोनाउन होते हैं। और क्यों टाइप बनाया? क्योंकि उनके जैसा काम थे वैसे उनका नाम भी हमने बता दिया। तो इसी को बोलते हैं प्रोनाउन चैप्टर। तो एक बार जल्दी से पहले रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा प्रोनाउन चैप्टर में, कि प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके 3 यूज हमने पढ़े, कौन कौन से? एक बार जल्दी से पहले लास्ट में समअप करते हैं कि क्या पढ़ा आज, फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस समझ पाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। समझ पाएगा तो मजा आएगा, नहीं आएगा तो फिर तुमको फिर इस क्लास से भी देखो, इस टीचर से भी देखो, फिर वो अलग बात है। देखो हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन के 3 यूज पढ़े। पहला यूज तो क्या था? मेरे साथ बोलो भाई, मेरे साथ बोलो, अब तुम्हारी रिवाइज है। पहला यूज क्या पढ़ा? कि जब भी नाउन बार बार रिपीट होता है तो उसकी रिपीटिशन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेकंड क्या पढ़ा? टू अवॉइड द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। जैसे अगर मैं बोलूंगा अतुल शुभम की मदद करेगा, तो तुम बोलोगे सर कौन अतुल कौन शुभम? अरे मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो तुम बोलोगे सर अपने को मैं बोलो ना, अपना नाम क्यों ले रहे हो? और मुझे तुम बोलो, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? तो कंफ्यूजन आती है नाम लेके, इसलिए हम मैं को मैं बोलता हूं और तुमको तुम बोलता हूं, तो आई और यू का हम यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जो थर्ड यूज था इसका, अब तुम बताओ थर्ड यूज, और कमेंट में लिख के बताओ थर्ड यूज क्या है इसका। मैं सबके कमेंट चेक करूंगा और कल जिसने कमेंट किया होगा कल की क्लास पे उनके अंदर मैं नाम भी बताऊंगा कि भैया थर्ड यूज क्या था प्रोनाउन का, वो मुझे बताना। तो ये था हमारा प्रोनाउन चैप्टर। आज हमने बेसिक पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा एक्स्ट्रा, बस बेसिक पढ़ा है एक्स्ट्रा। और कल तुम इसी बेसिक का रिवाइज करके आओगे पक्का। और फिर मैं तुम्हें पूछूंगा और फिर तब हम कल पर्सनल प्रोनाउन से अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। और जो तुम्हारी मिथ है इससे रिलेटेड वो भी मैं तोड़ूंगा कि क्या क्या होता है। बहुत लोगों की मिथ होती है कि सर ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी कल तुम्हें बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या हैं, और जो हम पढ़ते हैं असली में गलत पढ़ते हैं, वो भी बताऊंगा कल। तो कल की क्लास और ज्यादा शानदार होगी। आज हमने बेसिक किया है, तो बताओ कैसी तुम्हें आज की क्लास लगी? बताओ, आया मजा है? अगर मजा आया तो इस क्लास को लाइक करो और कमेंट करके बताओ यस सर, आज आपने हमारा जो अंदर का था ना बिल्कुल बेसिक का, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों हम ये सब करते हैं, वो निकल चुका है और हमें मजा आ गया है। तो बूस्ट मैंने दे दिया है, स्टार्ट मैंने दे दिया है। अगर तुम्हें अच्छी क्लास पसंद आई तो कमेंट करना, रिवाइज जरूर करना। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास पे, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय।